कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अगर सही तरीके से किया जाए तो 1 करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति व्यक्ति को होती है। लेकिन भगवान जी का जो ये व्रत है, इसकी जो विधि है, पूजन की, अर्चना की, व्रत की जो विधि है, जो व्रत के नियम हैं, उस नियम से उपवास को, पूजन यजन को किया जाए तो तरीका क्या है जिससे जो है व्यक्ति 100% लाभ की प्राप्ति कर सके और 1 करोड़ यज्ञ के फल की प्राप्ति कर सके। तो जन्माष्टमी व्रत का नियम है वो जानिए। क्योंकि अगर सही तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत को न किया जाए तो व्यक्ति जो है लाभ नहीं पाता है, और व्यक्ति जो है तपस्या करे, व्रत करे, पूरा दिन उपवास रहे और लाभ से वंचित रह जाए तो ये कष्ट की बात है। हर व्यक्ति को चाहिए कि जिस भी देवी देवता का व्रत वह करे, पहली चीज तो उस देवी देवता के मंत्र का, उनके नाम का, उनके प्रतिबिंब का चिंतन करता रहे वो व्यक्ति। पूरा दिन जो है उपवास के समय मस्तिष्क में, दिमाग में और अंतःकरण में भगवान जी के नाम का मनन चिंतन स्मरण जो है वो व्यक्ति करता रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के पहले का जो नियम है, 1 दिन पहले सभी व्यक्ति को चाहिए हल्का आहार ले और जितेंद्रिय रहे। दूसरे दिन, जिस दिन भगवान जी का व्रत करना है, उस दिन नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके जो आपकी दिनचर्या है, जिस प्रकार से आप प्रतिदिन स्नान करते हैं, भगवान जी का पूजन करते हैं, यजन करते हैं, उस भांति आप जो है नित्य क्रिया से निवृत्त होने के उपरांत दाहिने हाथ में जल लें, अपने गोत्रो नाम का उच्चारण करें, अपने परिवार का चिंतन करें और कहें मम अखिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वाभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्म अष्टमी व्रत महम करिष्ये। जल को गिरा दें। जब आप संकल्प करते हैं कि आपको क्या करना है, आप व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और किस प्रयोजन के लिए करेंगे, तो उस संकल्प के द्वारा आपका जो व्रत है वो पावरफुल हो जाता है। उस व्रत का पूर्ण रूपेण जो है फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण जी के व्रत का जो नियम है वह जानिए। बार बार खाना और पीना ये जो है व्रत को दूषित करता है। क्रिया से निवृत्त हों तो भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता कृष्ण भगवान का पूजन यजन करके, तुलसी पत्र डाल करके जो भोग लगाएं, उसी भोग प्रसाद को आप ग्रहण करें। ग्रहण करने के उपरांत जब मध्याह्न का समय हो तो काला तिल, एक बाल्टी जल हो, उसी बाल्टी के जल में थोड़ा सा काला तिल डाल करके स्नान करें और भगवान जी के जन्म के लिए सर्वप्रथम एक सूतिका भवन का चयन करें। जहाँ भी भगवान जी का जन्म होना है वहाँ का जो है चयन करें। आप जिस सूतिका भवन का चयन करें, चयनित करें, वह साफ सुथरा हो, झाड़ू पोछा वहाँ पे लगा हो, कच्ची मिट्टी है तो गाय का गोबर पड़ा हो। उस स्थान पे बंधनवार, कागज की झालर और आम के पत्ते की झालर, पुष्पाद की झालर, अशोक की झालर से उस स्थान को सुशोभित करें। गुब्बारा लगा दें जिसको बैलून कहा जाता है। इसके बाद मध्य स्थान पे एक अष्टदल कमल बना करके मिट्टी का कलश हो, तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, एक कलश रखें। कलश में
हल्दी, अक्षत, पुष्प, सुपारी, सिक्का, दूब और पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद इसकी पल्लव। अगर आपको सभी पल्लव नहीं प्राप्त हो रही है, सुलभ नहीं है, तो आप आम की पल्लव लगा दें। एक प्याले पे जो है पूर्ण पात्र रखें, चावल रखें या जौ रखें, उसके ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल रखने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप को रखें, बाल स्वरूप को रखें। वो प्रतिमा चाहे स्वर्ण की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, पीतल की हो, लकड़ी की हो, मिट्टी की हो, जो भी आपके घर में हो, या कागज की हो, वो प्रतिमा आप रखें और उसको सजा करके चौकी आदि पे जो है स्वरूप को भगवान जी का रखें। एक देवकी जी जिसमें भगवान जी को दूध पिला रही हों, स्तन से भगवान जी का मुख लगा हो, इस टाइप की एक प्रतिमा वहाँ पे लगाएं। लक्ष्मी जी के स्वरूप को वहाँ पे लगाएं। ये सब व्यवस्थित करने के उपरांत आप दसों दिशा को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें कि आप दसों दिशा से भगवान जी का जन्म होना है, दसों दिशा से आप इस मकान की, स्थान की आप सभी जो है रक्षा करें। उसी चौकी पे वासुदेव भगवान नारायण के स्वरूप का पूजन करना चाहिए, वसुदेव जी का आवाहन करना चाहिए, बलदेव जी का आवाहन करना चाहिए और नंद बाबा का जो है ध्यान करना चाहिए, यशोदा मैया का और लक्ष्मी जी का स्वरूप वहाँ रख करके इनका मनन चिंतन और पूजन करें। जब शाम का समय हो या मध्याह्न के उपरांत या पहले ही ला करके खीरा, डंठल पत्तल युक्त खीरा लाना चाहिए और खीरे को वहीं चौकी के पास भगवान जी के चरण के सन्निकट रख दें। जब रात्रि का समय हो, क्योंकि भगवान जी का जन्म जो है रात्रि 12 बजे हुआ था, तो जब रात्रि का समय चालू हो, उस समय वही जो डंठल पत्ता युक्त खीरा है, एक सिक्का को धुल करके वही जो है जो डंठल है उसी को जो है खीरे से अलग करना चाहिए और ये महसूस करना चाहिए कि आप जो है भगवान जी का जन्म हो रहा है और आप जो है नाल छेदन कर रहे हैं। जिन माताओं को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनके लिए जो नाल छेदन वाला प्रसाद है खीरा, ये किसी वरदान से कम नहीं है। वर्ष के अंदर जो है उनको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन इसका सेवन जो है वो दूसरे दिन भगवान जी का पूजन अर्चन पारण करने के उपरांत इस खीरे को ग्रहण करें। निसंदेह निश्चित रूप से वो गर्भिणी होंगी और एक सुंदर बच्चे को जन्म देंगी। अब हम पुनः वहीं चलते हैं। भगवान जी का जब जन्म हो जाए तो भगवान जी को साफ सुथरा करके स्नान आदि क्रियाओं के द्वारा पूजित करें। पंचोपचार, दशोपचार, षोडशोपचार जो आपका सामर्थ्य हो, जो आपके पास वस्तु हो, उसके अनुरूप भगवान वासुदेव का, कृष्ण भगवान का जो है पूजन यजन करें। हाथ जोड़ करके परिवार के सभी सदस्य और स्वयं भगवान जी से प्रार्थना करें और अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए एक कटोरी में पुष्प, तुलसी पत्र, जल, चंदन डाल करके मंत्र पढ़ें। प्रणमे देव जननीम त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवात् या
कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः। सा पुत्र अर्घ्यम प्रदत्तम मे गृहाणेमं नमोस्तुते। अर्घ्य दे करके पुनः हाथ जोड़ें। भगवान श्री कृष्ण जी को दोनों हाथ में ऐसे करके अंजल में पुष्प लेकर के भगवान जी के श्री चरणों का मनन चिंतन करते हुए उनको पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि के लिए कहें कि धर्माय धर्मेश्वराय धर्मपतये धर्म संभवाय गोविंदाय नमो नमः। यह कह करके भगवान जी के श्री चरण के पास पुष्पांजलि को छोड़ दें। सोमाय सोमेश्वराय सोमपतये सोम संभवाय सोमाय नमो नमः से चंद्रमा का पूजन करें, क्योंकि भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था उस समय 16 कलाओं से युक्त चंद्रदेव उच्च के थे। वृष राशि के जो है चंद्रदेव उच्च के होते हैं। तो चंद्रमा जी को प्रणाम करके श्री कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए इनको अर्घ्य दें। अर्घ्य के लिए दक्षिणावर्ती शंख, भगवान जी का जो अभिषेक है, जो स्नान है, अगर दक्षिणावर्ती शंख से कराया जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख में जल, फल, पुष्प, चंदन डाल करके, चूँकि शंखे मध्य स्थितम तोयम, शंख के मध्य में जो जल होता है, भ्रामितम केशवोपरि, भगवान केशव उस पर भ्रमण करते हैं। अग्नि लग्ने मनुष्याणाम ब्रह्महत्याम विपोहति, ब्रह्महत्या आदि का दोष भी हो तो ये जो शंख का जल होता है ये अत्यंत प्रभावशाली और लाभप्रद होता है। शंख में इन वस्तुओं को रख करके दोनों घुटना, जो घुटना है दोनों जमीन पे टेक दें और इसके बाद भगवान जी का मनन चिंतन करते हुए कहें क्षीरोदारणौ संभूतम अत्रिनेत्र समुद्भव गृहाण अर्घम शशांकेमं रोहिण्यां सहितो मम ज्योत्स्नापतये नमस्तुभ्यं। नमस्ते ज्योतिषां पते नमस्ते रोहिणी कांत अर्घ्यम में प्रदगृहताम। ये कह करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके रात्रि में जो भी शेष भाग बचा है, क्योंकि 12 बजे तो भगवान जी का जन्म हुआ और ये सब क्रियाओं को करते करते लगभग 12:30-1 हो ही जाता है, तो सोना नहीं चाहिए। भगवान जी के स्तोत्र का पाठ, भगवान जी के मंत्र का जप, या जो माताएं हैं परिवार के और सदस्य हैं भजन, नृत्य, गीत आदि करते रहें, भगवान जी के नाम का स्मरण करते रहें। भगवान जी की विशेष कृपा होती है। और जो भगवान जी की आरती उतारी जाए, आरती को पूरे घर में दाता प्रदाता को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव को मनाने की